अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती। वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी है? परिमेय और अपरिमेय से। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। परिमेय आपने पढ़ा है। परिमेय आपने क्या पढ़ा? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1 या कुछ भी लिख सकते हैं, 2/3 या 4/5, यही तो परिमेय है। कुछ भी लिख सकते हैं। अपरिमेय मालूम है, √2, √3, ये वाली अपरिमेय। अब देखिए वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। अब समझो, अगर पूछ दे कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो ये किससे निकल कर आई हैं? ये वास्तविक से ही तो निकल कर आई हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं पूछ दे वास्तविक होती हैं या नहीं होती हैं, तो ये भी किससे निकल कर आई हैं? वास्तविक संख्याओं से निकल कर। हम ये कह सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें 0, 2/3, √2, 4/5, √6, ये मान लो है वास्तविक संख्याएं। तो क्या किया हमने? इससे परिमेय अलग निकाल ली, मान लो परिमेय अपरिमेय अलग निकाल ली। इससे हमने क्या किया? परिमेय संख्या अलग ले ली, अपरिमेय संख्याएं अलग ले ली। अब देखो ये किससे निकल कर आई? निकाली तो वास्तविक से ही। अपरिमेय संख्या किससे निकाली? वास्तविक संख्याओं से ही तो निकाली है। तो हम कह सकते हैं सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर बात आ जाए कि सभी वास्तविक संख्याएं, जितनी वास्तविक संख्याएं हैं, क्या केवल परिमेय संख्याएं होती हैं? मिलाइए, सभी वास्तविक संख्याएं क्या केवल परिमेय संख्याएं हैं? ऐसा तो है ना। जितनी वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय हैं? उसमें क्या है? वास्तविक संख्याएं में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं ना तो परिमेय होती ना ही अपरिमेय होती, दोनों होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी पाई जाती है और अपरिमेय भी पाई जाती। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितनी वास्तविक संख्याएं हैं वो केवल परिमेय है और जितनी वास्तविक संख्याएं वो केवल अपरिमेय। दोनों हैं। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। ये कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। ये नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय होती हैं और ना ही ये कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय केवल तो हो नहीं सकती, दोनों होती है ना बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब परिमेय संख्याओं में क्या है? भिन्न बन जाती है। देखो ये भिन्न में भी है, तो भिन्न किस रूप में होती है? अंश बटे हर में होती है। ये सब आपको याद रखना। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे गुणनखंड। गुणनखंड आना चाहिए आपको। गुणनखंड करने के नियम क्या है? सबसे पहले हमें विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। यदि पीछे की संख्या में 0 या 2 या 4 है तो 2 से जरूर कटेगी। ये सब आपको काटने के नियम नहीं पता है तो आप लोग भाग दे के करिए। जैसे कि सवाल दे दिया जाए, अठारह, 20, 22 गुणनखंड करना हो, तो गुणनखंड करना हो 3 सवाल है। मान लो कितने सवाल? 3। तीनों के अलग अलग करना पड़ेगा। तो 18 के गुणनखंड कैसे करेंगे आप? 1 हम कर रहे हैं, 2 आपको करना है।
एक हम कर रहे हैं, 2 आप कर रहे हैं। 18 की गुणन पहले हम चेक कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगी तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगी तो 5 से काटेंगे, 4 से क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि 4 कैसी संख्या? भाज्य, और ये अभाज्य संख्या से ही निकाले जाते हैं, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अभाज्य संख्या से काटते हैं तो ये कितने से कटेगी? 2 से कटेगी, 2 9 18। अब देखते हैं 2 से नहीं कटेगी तो आगे किससे दिया जाता है? 3 से। 3 से चेक कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर देखो 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3। आपको अगर नहीं नियम याद है तो आप भाग देकर करिए। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2, 3, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 कितने बार है? 2 बार, तो 3 की पावर। इसी प्रकार से 20 का करिए, इसी प्रकार से 22 का करिए, गुणनखंड आने चाहिए। अब समझिए, हम लोग पढ़ेंगे लासा। क्या पढ़ेंगे? लासा पहले पढ़ेंगे। लासा का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म लिख लेना बेटा, एलसीएम पढ़ते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी फैक्टर बोल दिया उसमें क्योंकि एलसीएम है। एलसीएम में क्या पढ़ेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को पढ़ते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब समझिए, एलसीएम निकालना होता है लासा। तो लासा ज्ञात करने के अगर देखिए गुणनखंड से लासा पढ़ेंगे, जैसे कहिए 18, 20, 24, कितनी भी संख्या हो का लासा ज्ञात करें। तो लासा एक में ही निकाल लेते हैं। ये गुणनखंड किससे निकालेंगे? 18, 20, 24। अब नियम बताएं, अगर इसमें कोई भी संख्या 2 से कट रही, अगर 1 कट रही बाकी नहीं कट रही तो उसको काटेंगे, बाकी वैसे ही लिख देंगे। देखते हैं 2 से काटते हैं, 2 9 18, कामा लगाएंगे, भाग देना नहीं आता तो 2 1 कम 2 करिए, 0 लिखा 0, तो फिर कामा लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 चला गया। फिर 2 से काटेंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा, 2 चौको 8 शेष पर बच जाएगा, तो इसमें भाग नहीं लिया, ऐसे कामा। इसमें देंगे 2 पंचे 10, इसमें देंगे 2 छंग। फिर देखो 2 से कट रही कोई भी संख्या, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं, इसमें चला जाएगा, 9 5 2 3। अब कोई भी 2 से नहीं कटेगी, 2 के बाद किससे देते हैं? 3 से। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 5 में नहीं जाएगा, ऐसे 9, 3 एकम। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 ऐसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर कितने से काटेंगे? 5 से। हमें नीचे 1 लाना है, आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 18 20 24 का लासा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं समझिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसका इसमें कर देते हैं पहले, 58 40 हो गया, 4 कहीं 12 12 चौक 48, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 58 40, 4 कहीं 12 12 कहीं 36, मतलब कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। ये आ जाएगा आपको। इस प्रकार से आपको लासा करना है। अब ध्यान देते हैं मासा। मासा को क्या लिखते हैं? HCF।
इसका क्या होता है फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा देखो, अगर भाज्य से कहेगा तो भाज्य से करेंगे, गुणनखंड से कहेगा तो गुणनखंड से करेंगे। अब समझिए, मासा पहले हम लोग भाज्य से ज्ञात करते हैं। कोई भी संख्या दे दी जाए, 120, 160, 200, कितनी भी संख्याएं दी जाएं, सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। हमने पहले ही लिख दिया। अगर सवाल आरोही क्रम में नहीं है तो आपको पहले आरोही क्रम में लिखना। अब क्या करेंगे? छोटी संख्या का भाग उसके बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पर 120 का भाग देंगे 160। अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो समझिए, ये 120 है, ये कितना है? 160। अगर हम 2 बार भी भाग देते हैं तो 100 का 200 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 160, इसका मतलब कितनी बार जाएगा? 1 बार। 120 एकम 120, 0, 6 में 2 घटाएंगे 4, 1 में 1 जाएगा 0। क्या करते हैं? यहाँ पर जितना बचेगा, अगर संख्या होती आगे तो उतारा लेते, फिर भाग देते। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? जो बचता है उसमें फिर डिवाइड का निशान लगाते हैं और ये वाला इसमें उतार देते हैं। समझ लेना। अब क्या करते हैं? भाग देंगे। हमें इसका भाग देना है तो 40 का भाग देना है 120 में। अगर नहीं आता है तो आप लोग साइड में गुणा कर दिया करिए। 40 से कम 40 गुना 80, 4 3 12, 120। कितने बार है? 3 बार। पूरा भाग चला गया। अभी एक संख्या और है तो इसी संख्या से भाग दे दे, चाहे इसमें और चाहे इससे दे दे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। तो इसी संख्या को यहाँ पर लाएंगे, डिवाइड का निशान लगाएंगे, जो है उसको उतार लेंगे, देंगे भाग कितने बार जाएगा? 40 का भाग 20 में तो जाएगा ना, तो 3 संख्या ले ली जाती, 2 4 5 20, मतलब कि 200। तो मासा कौन है? मासा मतलब HCF, ये HCF होता है। HCF कितना है? 40। ये भाग से मासा है, नोट कर लीजिए। अब लासा मासा पढ़ लिया। यदि बोर्ड एग्जाम में आपसे दिया जाए सवाल में लासा और मासा दोनों चीजें निकालनी हो, कोई भी सवाल दे दिया जाए, 185, 210, 305 का लासा व मासा ज्ञात करो। आपसे दोनों चीजें पूछ रहा है, यदि लासा भी पूछ रहा है, मासा भी पूछ रहा है, तो आपसे अगर दोनों चीजें पूछ रहा है तो दोनों चीजें एक ही सवाल से कैसे निकालेंगे? एक ही विधि से करेंगे। आपको ऐसी विधि से करना है जिससे उसी का लासा भी निकल आए, मासा भी निकल आए। तो इस विधि से पूछेगा, अगर आपसे इस विधि से पूछता है तो आप लोग गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से अभी हमने भाग विधि से मासा पढ़ाया था, गुणनखंड विधि से नहीं बताया, पहले गुणनखंड विधि से मासा देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से मासा कैसे करते हैं? जैसे कोई भी सवाल दे दिया जाए, 180, 215 का गुणनखंड विधि से मासा, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। तो क्या करते हैं? अगर गुणनखंड विधि से ज्ञात करना तो अलग अलग करते हैं। कैसे करते हैं? इसका अलग करेंगे गुणनखंड विधि से, इसका अलग। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 0 लगा देंगे, फिर 2 का भाग देंगे 9 में, 2 चौको 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचेगा 53,
15, फिर 3 से काटेंगे 53, 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इसको काटेंगे, देखते हैं 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 5, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, नहीं कटेगा 3 से, तो 5 से कट जाएगा। 5 से क्यों कटेगा? क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 चौको 20, 1 बचा, 5 3 15। अब कितने से कटेगा ये? 43 से, क्योंकि 43 एक अभाज्य संख्या। इतनी बात समझ में आई। अगर अभाज्य गुणनखंड इससे मात्रा ज्ञात करना है तो अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे? अलग अलग। 180 का अलग गुणनखंड करेंगे, 215 का अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 2 × 3 × 3 × 5। फिर लिखेंगे 215 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 × 43। अब देखिए मासा ज्ञात कैसे करेंगे। तो मासा कैसे निकालते हैं गुणनखंड से? मासा को देखते हैं जो दोनों में मिल जाए, जो दोनों में मिल जाए। देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो ये देखो 1 बार 5, इसमें भी 1 बार 5, इसमें भी, तो 5 मिल गया, तो मासा कितना आ गया? 5। बात समझिए, गुणनखंड से मासा ज्ञात करना है अगर, तो गुणनखंड करेंगे, दोनों के गुणनखंड लिखेंगे, जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही मासा होता है। इसी से लासा भी ज्ञात कर सकते हैं, इसी से लासा भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमने मासा बताया तो मासा भी, लासा भी मासा दोनों इसमें बताएंगे। गुणनखंड से मासा कैसे करते हैं? 180 का अलग करेंगे, 215 का अलग करेंगे, दोनों के लिखेंगे। मासा में जो दोनों में कॉमन मिलता है वही मासा होता है। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं मासा और लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने अभी बताया है कि अगर दोनों चीजें पूछे, मासा भी पूछे लासा भी पूछे, तो अलग अलग करेंगे। हिंदी चाहो तो लिख सकते हो 185, 210, 305 का अभाज्य गुणनखंड से मासा तथा लासा ज्ञात करने, और ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 185, फिर 210 का निकालेंगे, फिर 305 का, तीनों का अलग अलग करेंगे। इसको काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, पीछे 5 है, 3 से चेक कर सकते हैं कि 7 18, 3 का भाग 5 में आ जाएगा, लेकिन अब 5 से कट जाएगा, 5 जाए 15, कितना बचा? 3, 35 हो जाएगा, 5 से 35। अब देखिए, अब तो कोई संख्या से कटेगी नहीं, 37 से ही जाएगा। इसको काटते हैं, 2 से कट जाएगा, पीछे 0, देखिए इधर पर ध्यान दीजिए, 2 1 कम 2। अब 2 का भाग क्या 1 में चला जाए? कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ये ध्यान दो, 2 1 कम 2। अब क्या है, उतारा लेते हैं, जैसे उस प्रकार का भाग करते हैं, जैसे यहाँ उतार लेंगे, 1 का भाग लेंगे तो भाग में जाए 2 पंचे 10। ये भी 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 1 कम 5। इसमें भाग चला गया तो दे दिया। पहले इसको करेंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा 53 15। फिर कितने से काटेंगे? 5 से 35, फिर 7 1 कम 7। अब इसको काटेंगे, अब कोई भाग जाएगा नहीं, कितने से देंगे? 61 कम 61। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 185 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 × 37। फिर लिखेंगे 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 3 × 5 × 7। फिर लिखेंगे 305 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 × 61। अब समझिए कैसे करते हैं। फिर एक बार ध्यान दीजिए, अगर किसी भी सवाल में लासा व मासा दोनों चीजें ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग जितनी भी संख्या होंगी 1 2 3 4
एक से ज्ञात नहीं कर सकते, कम से कम 2 संख्याएं, 2, 3, 4 कितनी भी होंगी तो अलग अलग गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर पहले ज्ञात करेंगे मासा, क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ मतलब मासा। हमने क्या बताया, जो संख्याएं कॉमन मिलती हैं वही मासा होती है, चाहे कितनी भी संख्या हो सब में मिलना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मासा 1 आता है, जब कुछ नहीं मिलता है तो कितना आता है? 1। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तीनों में 5 एक बार मिला तो लिखिए। अब इसमें 37 है, क्या इसमें है? इसमें भी नहीं, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें 2 ना तो इसमें 2 ना इसमें 2, तीनों में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें मिल जाए इसमें मिल रहा है तो लिख दें, नहीं, तीनों में मिलना चाहिए, वही मासा है। लासा कैसे करेंगे? लासा में समझिए, लासा में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी एक बार, ऐसे बच्चे भटक जाते हैं। समझिए, हमें ये देखना है कि जिसमें संख्या जो ज़्यादा बार है उसको उतने ही बार लिखते हैं। समझिए, 1-2 सवाल लगाएंगे तब आएगा। सबसे पहले छोटी संख्या, इसमें 2 एक बार है, क्या इसमें है? इसमें है नहीं है, लेकिन हमने क्या बताया, जो मिलेगा उसको एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार। 2 इसमें है और किसी में है, लेकिन देखिए इसमें 3 है, इसमें भी नहीं है तो इसमें इस लिखिए। फिर 5 तीनों में मिल रहा तो उसको एक बार, जो नहीं मिलता उसको एक बार, जो मिलता उसको भी एक बार। अब इसमें क्या है? 7, इसमें है ना तो इसमें 7 लिखिए। फिर क्या है? इसमें 37 है, फिर इसमें, अब इसका क्या कर लेंगे? गुणा। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। गुणा कर लीजिए आप लोग। गुणा कर लिया, गुणा करने पर आएगा, गुणा करने पर आएगा, देखिए कितना आता है गुणा करने पर। 4,73,970, 4,73,970, काफी लंबा चला गया। नोट हो गया। फिर समझ लीजिए एक बात, अगर किसी भी संख्या का लासा और मासा दोनों ज्ञात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद जब गुणनखंड हो जाएंगे तीनों के लिखेंगे। मासा क्या होता है? जो तीनों में मिलता है, जो तीनों में कॉमन मिलेगा वही मासा। लासा क्या? जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, एक फार्मूला याद रख लेना, लासा मतलब कि एलसीएम इंटू मासा मतलब एचसीएफ, लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये याद रखना है। फार्मूला होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। या इसी प्रकार से पूछ सकता है आपसे कि 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या है? 2 संख्याएं ही तो है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 2 संख्या हो गई। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। इस प्रकार से सवाल आपसे सत्यापित करवाएगा, ये फार्मूला याद कर लीजिए। अब हम लोग सवाल देखते हैं। अगर कह दें 32,96 का अभाज्य
HCF व LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच करो। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इस प्रकार का सवाल अगर पूछता है, कोई भी संख्या दी जाएगी, अभाज्य गुणनखंड से HCF LCM ज्ञात करना तथा जांच करनी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया कोई भी संख्या हल डालेंगे, लिख देंगे 32,96 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM करने पर 32 का अलग निकालेंगे और 96 का अलग। देखते हैं, 2 से कट जाएगी, 2 एक कम 2 दूनी 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। इसको काटेंगे 2 चौको 8, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। अब क्या बताया था, 32 के अलग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है, 5 बार। फिर लिखेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 कितने बार है, 2 तो 4 5 बार। फिर क्या है 3। अब हमने बताया HCF कैसे ज्ञात करेंगे, इधर लिखते हैं HCF। देखिए हमने बताया HCF क्या होता है, जो मिलता है। अब देखिए इसमें 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने बार 1 2 3 4 5, तो 2 कितने बार मिला, दोनों में मिला है 1 2 3 4 5, गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया HCF 32। LCM ज्ञात करेंगे, LCM के लिए क्या बताया है, जो मिलेगा उसको एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार। तो 2 कितनी बार मिला है, 5 बार, और इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं, लेकिन इसको भी। तो इसका गुणा करने को 32 आ रहा था, 32 का कितना होगा 96, कितना होगा 96। ये निकल के आ गया तुम्हारा LCM। अब जांच करनी यहाँ डालेंगे, जांच करने पर जांच क्या करेंगे, जो कह रहा है लासा मतलब LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। LCM कितना है 96, HCF कितना है 32। दो संख्याओं का मतलब जो दो संख्याएं थी तो क्या है 32 इंटू 96। देखिए दोनों तरफ सेम है, जितना गुणा करने पर इसका आएगा उतना ही इसका, क्योंकि दोनों इधर भी 96, इधर भी 96, इधर भी 32, इधर भी 32। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो सवाल तुमने सही लगाया है, अगर बराबर नहीं तो तुमने गलत किया, सवाल गलत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही।